नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज दिन कौन-सा है? सोमवार है ना, तो सोमवार के दिन हम किस चीज़ में ट्रेड करते हैं? मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो आज जो हमने ट्रेड ले रखा होगा दोस्तों, किसके अंदर ले रखा होगा? मिड कैप निफ्टी में ले रखा होगा। आज आप लोगों को दोस्तों मेरी स्क्रीन पे लॉस नज़र आ रहा है, तो कभी-कभार ये लॉस हो जाता है दोस्तों। जो लॉस की मेन वजह है, वो 10,700 वाली कॉल है। लास्ट में देखो दोस्तों, ये 5 पैसे तो हो गई, लेकिन अपना तो बैंड बजा गई आज ही। आजकल हो क्या रहा है दोस्तों, ये देखो हुआ क्या। अच्छा पहले बता देता हूँ होता क्या है। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोग करते क्या है, जहाँ पर भी इंडेक्स ओपन होता है, तो इंडेक्स कहाँ पे ओपन हो रखा है, जैसे 10,430 के आसपास ओपन हो रखा होगा। नज़र आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे ओपन हुआ है ना, 10,430 के आसपास ओपन हुआ है। तो हमने क्या करा, 10,430 से ऊपर कितने पॉइंट, 10,700 वाली कॉल शॉर्ट कर रखी, यानी कि कितने पॉइंट हो गए, 270 पॉइंट ऊपर, यानी कि करीब 2-2.5% के आसपास की कॉल हमने शॉर्ट करी। और नीचे मैंने दोस्तों 10,100 वाली कॉल शॉर्ट कर रखी है, सॉरी पुट शॉर्ट कर रखी है। नज़र आ रहा होगा आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर, ये रही 10,100 वाली पुट। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 330 पॉइंट, करीब 3 पॉइंट के आसपास। तो हुआ क्या, अब देखो हुआ क्या। मिड कैप निफ्टी दोस्तों फुल बुलिश चल रहा था, फुल ट्रेंडिंग हो रखा था। और 9:45 तक यहाँ पर अगर आप देखोगे, 15-15 मिनट की कैंडल बन रखी है ये। तो यहाँ पे केवल 3 कैंडल के अंदर ही दोस्तों 10,430 से कहाँ पे पहुँच गया, 10,550 के आसपास। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना यहाँ पर देखो, हमने 10,100 वाली पुट को बाय कर लिया, वहाँ से मतलब बाहर निकल गया, और 10,200 वाली पुट को बेच दिया 50 पैसे में। लेकिन दोस्तों मार्केट जो ट्रेंडिंग हो रखा था ना, वो रुका नहीं। उसका ट्रेंड जो था वो पॉजिटिव, यहाँ पे देखो फिर ये बढ़ते ही जा रहा है। और ये दोस्तों मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, हाँ 11 साढ़े 11 बजे के आसपास कहाँ पे पहुँच गया, ये पहुँच गया 10,600 के आसपास। और जो 10,600 पे जब पहुँचा ये देखो 11:50 पर, जो हमने 65 पैसे में कॉल को शॉर्ट कर रखा था, वो कितनी पहुँच गई दोस्तों, 6 रुपये 75 पैसे। और जब मैंने 6 रुपये 75 पैसे में इसे बाय करा, मुझे निकलना था, मैंने बता रखा है अपना एसएल तो लेना ही होता है, मार्केट से लड़ाई नहीं करना। तो अपना कितने का लॉस हो गया यहाँ पर, 10,065 रुपये का लॉस 10,700 वाली कॉल ने दे दिया। हालांकि उसके बाद दोस्तों जो मूवमेंट थी वो थम गई, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं। जिस हिसाब से मॉर्निंग में दिखी थी मूवमेंट, उतनी मूवमेंट नहीं दिखी। ये देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ की मूवमेंट और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कम हो गई। और लेकिन जो भी था दोस्तों, बाहर तो निकलना था। अगर इस तरीके से का मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी कभी ऐसा होता है और ये ब्रेकआउट कुछ दिखता है दोस्तों, अगर एक अच्छा खासा लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है, तो मैं निकल जाता हूँ। तो निकलने में आज थोड़ा, अब जो भी है दोस्तों समझने में कह दो या जो भी है, तो कभी-कभार लॉस भी होता ही है अपना, मैंने बता ही रखा है, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालाँकि इस पूरे महीने में दोस्तों मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही, जिसकी वजह से मुझे 3 बार, मतलब मेरे 1 डेढ़ साल के करियर में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 1 महीने के अंदर 3 बार मेरा अच्छा खासा लॉस हो रहा है। लेकिन लॉस होने के बावजूद भी दोस्तों आप लोग मेरा P&L चेक कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 अच्छे खासे लॉस लेने के बाद भी दोस्तों हम लोग प्रॉफ़िट में हैं, और पूरे साल भी अच्छा खासा प्रॉफ़िट है। जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, अपनी रेंटल इनकम स्ट्रैटेजी होती है ये। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम करते क्या है, जो भी हमारा पोर्टफ़ोलियो होता है उसे हमने प्लेस कर रखा होता है। प्लेस करने के बाद हमें उससे मार्जिन मिल जाता है, उस मार्जिन से हम लोग अपनी इस ट्रेडिंग को करते हैं। तो इसमें हमें कोई एडिशनल कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। जो भी आपने कैपिटल, जो भी आपने पोर्टफ़ोलियो बना रखा है, सपोज़ करो आपका जो पोर्टफ़ोलियो दोस्तों 5 लाख रुपए का है, जब आप इसे प्लेस करोगे, तो आपको अप्रॉक्स इसका मान लो 70 टू 80% मिल जाता है, 70% ही मान लो, तो 3.5 लाख रुपए आपको मिल रखे हैं। तो इससे आप अपना इस ट्रेडिंग को करते हो, तो आपको जो दोस्तों ये 5 लाख रुपए आपने पोर्टफ़ोलियो बना रखा है, इसके ऊपर आपको 10 से 12%
मुझे ऐसा लगता है ये आप लोग ईज़िली बना लोगे और जो आपको पोर्टफ़ोलियो से जो इनकम होगी, जो आपने अपने शेयर्स परचेज़ कर रखे हैं, उससे जो आपका मतलब आपका जो पोर्टफ़ोलियो इंक्रीज़ करेगा, वो तो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा, साथ में आपको ये एडिशनल 10-12% मिल जाएँगे। कभी-कभार लॉस होता है, तो आप लोग खुशी-खुशी ले लो दोस्तों। हालाँकि आप लोगों को पता ही है जैसे कि मार्केट इन दिनों बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ऐसे दिनों में आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। लेकिन मैंने लास्ट ईयर करा था, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस मतलब ऐसा गंदा एक्सपीरियंस नहीं है। तो और अभी भी ऐसा नहीं है कि 3 दिन मुझे लगा मतलब इस महीने में 3 दिन मुझे लॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं दोस्तों प्रॉफ़िट में हूँ। आप लोगों को मेरा P&L दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। तो अगर आप लोगों को दोस्तों बातें समझ में आती हैं, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरी पुरानी जो भी अब तक मैंने जो सीरीज़ बना रखी है अपनी रेंटल इनकम स्ट्रैटेजी की, अगर आप वो लोग रेगुलर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप लोगों को धीरे-धीरे समझ में आने लग जाएगा और जैसे आप लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो पेपर ट्रेडिंग करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने ट्रेड डेली देते ही रहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। तो काफ़ी कुछ है, कुछ बताने के लिए बचा है क्या? अगर आप लोगों को ना समझ में आता हो दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इसी आशा के साथ जय श्री राधे।